न तलवार की नोक पर न आइटम बम की डर से हमारे देश को कोई झुकाना चाहे या दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं है, ये देश हमारा डरने वाला नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ये स्पीच थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के, जिनकी बदौलत ही हमने 1965 की जंग में पाकिस्तान से लड़कर जीता था। लेकिन इसके बाद 10 जनवरी 1965 को ताशकंद में उनकी रहस्यमय तरीके से जान चली गई। इस मामले को पूरे देश भर में मामूली सा हार्ट अटैक बताकर दबाने की कोशिश की गई। इनकी पार्थिव शरीर को जब इंडिया लाया गया था तो पूरी तरह से काला और नीला पड़ गया था। इंदिरा गांधी ने आखिर क्यों कहा कि इसकी अब छानबीन करने की जरूरत नहीं है? जिस गिलास में शास्त्री जी ने आखिरी बार दूध पिया था, उस गिलास का फोरेंसिक जांच तक नहीं कराया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का आखिर दर्शन के लिए उनके परिवार तक को उनसे दूर रखा गया। इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तब हमारे देश में खाने की कमी पड़ गई थी। उस समय हमारा देश गरीबी से तो जूझ ही रहा था, ऊपर से इंडिया पाकिस्तान का वार शुरू हो गया। हमने अमेरिका से मदद मांगा, अमेरिका हमारी मदद तो किया नहीं, ऊपर से हमें धमकी देने लगा कि अगर तुमने युद्ध नहीं रोका तो हम तुम्हें खाना देना बंद कर देंगे। उस समय भारत में अनाज बहुत कम होता था, हमें खाने के लिए अनाज अमेरिका देता था। अब शास्त्री जी परेशान, सोचने लगे अगर अमेरिका हमें अनाज नहीं देगा तो हमारे देश में खाना कम पड़ जाएगा, हमारे देश की जनता खाएगी क्या? हमारे देश के जवानों को खाना पानी मिलेगा तभी तो दुश्मनों से लड़ सकते हैं। शास्त्री जी ने क्या किया, अपने घर गए और अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किए और बोले आज से हमारे घर के अंदर रात का खाना नहीं बनेगा, दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाएंगे, एक हफ्ते तक रात का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनको शाम को केला और दूध मिलेगा। एक हफ्ते तक सबने ऐसे ही किया। शास्त्री जी के कहने पर इनके परिवार ने रात का खाना खाना छोड़ दिया। सुबह का खाना बनता, पूरा परिवार सुबह खाना खाता और रात को बिना खाए सब सो जाते। एक हफ्ते तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। एक हफ्ता ऐसा करने के बाद शास्त्री जी ने देखा कि सबके सब ठीक हैं, परिवार में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कोई बीमार हुआ, ना किसी को कोई समस्या आई। इसके बाद शास्त्री जी फटाफट रेडियो स्टेशन गए और वहां से इन्होंने पूरे देश को संबोधित किया और बोले मेरे प्यारे भारतवासियों, देश हित के लिए मुझे आप सबकी बहुत जरूरत है। शास्त्री जी अपने बारे में बताई कैसे हमने एक हफ्ता बिना खाना खाए रहे। शास्त्री जी ने कहा मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा देश 15 दिन तक सिर्फ एक टाइम का खाना खाए ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। इस समय इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा है, हमें अपने दुश्मन से लड़ना है, आप सब मेरा साथ दीजिए, मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। इसके बाद पूरा देश ने इनका साथ दिया, पूरा देश एकजुट हो गया, बोला शास्त्री जी हम आपके साथ हैं। इनके कहने पर पूरा देश ने एक टाइम का खाना खाना छोड़ दिया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे देश के बॉर्डर पर लड़ रहे सैनिकों को दोनों टाइम का खाना भेजा और शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत की जीत हुई। यहीं से शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। इसके बाद आगे चलकर ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, यानी देश में हरित क्रांति आई। हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री ना कोई था ना कोई होगा। इनकी मर्डर मिस्ट्री के बारे में पूरी तरह से कोई भी नहीं समझ पाया। इंडियन गवर्नमेंट कहती है हार्ट पेशेंट थे, इनको हार्ट अटैक हुआ, और वहीं पे इनकी फैमिली रिलेटिव कहते हैं नहीं इनका मर्डर हुआ, इनको ताशकंद के अंदर पॉइजन दिया गया। कुछ लोग कहते रशिया के इंटेलिजेंट केजीबी ने इनको मारा, कुछ लोग कहते अमेरिका के इंटेलिजेंट सीआईए ने इनको मारा, कुछ लोग कहते कि भारत के पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री किसी और को बनना था इसलिए इनको मरवा दिया गया। इनकी मर्डर मिस्ट्री को लेकर इतने सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर पूरी तरह से कहीं नहीं मिलता। इनका पार्थिव शरीर जब इंडिया लाया गया तो पूरी तरह से काला और नीला पड़ गया था। हार्ट अटैक से तो शरीर काला और नीला पड़ता नहीं है। जब पूछा गया इनका शरीर काला और नीला क्यों पड़ गया तो इसका कोई जवाब नहीं दिया गया और आनन फानन में इनके चेहरे पर चंदन का लेप लगा दिया गया। 10 जनवरी 1966 को जब इनका देहांत हुआ था तो उससे पहले इनके कमरे में बेल भी था, टेलीफोन भी था, लेकिन जब 11 जनवरी को चेक किया गया तो उनके कमरे में ना ही बेल काम कर रही थी ना ही टेलीफोन काम कर रहा था। टेलीफोन और बेल किसने बंद किया उसका कभी पता नहीं चल पाया। शास्त्री जी के पास एक थर्मस था जिससे वो हमेशा पानी पिया करते थे, लेकिन उसके बाद वो थर्मस कभी नहीं मिला। आखिरी वक्त के समय जब लोग उनके पास आए तो शास्त्री जी बार बार उस थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे। लोगों ने समझा शास्त्री जी पानी पीना चाहते हैं। जब उस थर्मस को शास्त्री जी की तरफ लाया गया तो उन्होंने हाथ से मारकर गिरा दिया। शास्त्री जी का जो पर्सनल कुक था जो उनके लिए खाना बनाया करता था, शास्त्री जी उसी हाथ का बना हुआ खाना खाते थे, लेकिन उस रात उसको वहाँ से हटा दिया गया था और उसकी जगह एक नए कुक मोहम्मद जान ने शास्त्री जी को खाना और दूध दिया था। इस हादसे के बाद रशिया पुलिस ने मोहम्मद जान को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उस समय रशिया में जो भारत के एम्बेसडर थे टीएन कॉल, इन्होंने कहा ये ईमानदार आदमी है, इसने कुछ नहीं किया है, इसी गारंटी मैं लेता हूँ, इसे छोड़ दो। रशिया से उसको छुड़ाने के बाद वो कहाँ गायब हो गया आज तक किसी को कुछ नहीं पता लगा। जब शास्त्री जी को प्लेन से भारत लाया गया तब सब लोग रो रहे थे, लेकिन टीएन कॉल और इंदिरा गांधी मुस्कुरा रहे थे। इस घटना के 30 दिन के अंदर ही अचानक टीएन कॉल का प्रमोशन हो गया। सब लोग कह रहे थे शास्त्री जी को पॉइजन दिया गया था, लेकिन टीएन कॉल ही ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार कह रहे थे पॉइजन थ्योरी गलत है, उन्हें पॉइजन नहीं दिया गया है। शास्त्री जी की घटना को लेकर सिर्फ
दो ही चश्मदीद गवाह थे। एक थे डॉक्टर आर्यन चुग जो उनके पर्सनल फिजिशियन थे और दूसरे थे उनके अपने पीए रामनाथ। कुछ सालों बाद शास्त्री जी को लेकर एक इंक्वायरी बिठाई गई और उन दोनों को बयान देने के लिए बुलाया गया। जब वो दोनों अपना बयान देने के लिए आ रहे थे तो दोनों को अलग अलग जगहों पर एक ट्रक एक्सीडेंट में जान चली गई। कुलदीप नायर जो शास्त्री जी के मीडिया एडवाइजर थे, टीएन कॉल उन्हें लगातार फोन करके धमकी दे रहे थे कि पॉइजन थ्योरी को अखबार में नहीं आने देना है। जब शास्त्री जी का देहांत हो गया था तब रसिया ने टीएन कॉल से पूछा था इनका पोस्टमार्टम करना है कि नहीं। टीएन कॉल ने मना कर दिया, कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। शास्त्री जी की जो वाइफ थी ललिता शास्त्री, वो बार बार पब्लिक के सामने आकर कह रही थी मेरे हस्बैंड को पॉइजन दिया गया है। अब ऐसे में टीएन कॉल का नाम कई बार सामने आया और इसी वजह से कहीं न कहीं इंदिरा गांधी पर भी ब्लेम आया। इसके पीछे सबसे ज्यादा शक सीआईए के ऊपर जाता है, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था तब इस वार को लेकर अमेरिका इंडिया से नाराज था। अमेरिका पाकिस्तान को तो सपोर्ट कर रहा था लेकिन इंडिया को धमकी दे रहा था कि तुम इस युद्ध को रोक दो। सीआईए पर इसलिए भी शक जाता है क्योंकि उस समय शास्त्री जी लगातार कह रहे थे कि भारत को न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, भारत को भी सुपर पावर बनना चाहिए ताकि कोई देश हमें आंख न दिखा सके। इस वजह से भी अमेरिका नाराज था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करे, वो तो यही चाहता था कि हमेशा इंडिया को दबा के रखे, इसे आगे ना बढ़ने दे। अगर इंडिया पावरफुल हो गया तो हमारे बराबर आ जाएगा। और इसीलिए होमी जहांगीर भाभा का भी एक प्लेन क्रैश में जान चली गई। इसके पीछे भी कहीं न कहीं सीआईए का ही हाथ था, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। वो बार बार कह रहे थे मैं बहुत जल्द इंडिया को न्यूक्लियर शक्ति देश बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।